नमो नमः। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं सुरभि का 15वां पाठ पंचदशः पाठः पाठ 15 कूटश्लोकाः कूट श्लोक। हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। चक्षुः नेत्र, पन्नगः सर्प, बिलम छेद, जिह्वा जीभ, पंचभी 5 पतियों वाली, पांचाली अर्थात द्रौपदी, जघान मारा, शीतल वाहिनी शीतल जल वाली, दार पोषण रताः पत्नी के पोषण में तत्पर, केदार पोषण रताः खेत संवारने में संलग्न कृषक अर्थात किसान, कंबलवंतम किस बलवान को, ना पुरुषः या नर, एको ना विंशति अर्थात 19, विंशति अर्थात 20, लोकनाथः भिक्षु या राजा। 2 अर्थ होते हैं इसके, अलग अलग समास से इनका विग्रह करने पर 2 प्रकार के अर्थ निकलते हैं। लोकानाथ यस्य सह, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है वह बहुब्रीहि समास। और दूसरा है लोकः सर्वो अपि, संसार ही जिसका सहारा है अर्थात भिक्षु। लोकस्य नाथ षष्ठी तत्पुरुष समास के द्वारा राजा। द्वंद्वः द्वंद्व समास और कलह, इसके भी 2 अर्थ हैं, द्विगुः द्विगु समास और पति पत्नी अर्थात दंपति। अव्ययी भाव, यह भी एक समास है और इसका एक और अर्थ है धनाभाव अर्थात धन का अभाव होना, धन की कमी होना। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष एक समास भी है और यहाँ पर उसका अर्थ पति के रूप में भी बताया है। कर्मधारय, यह भी एक समास है और इसका एक और अर्थ है अकर्मण्यता को छोड़कर कर्म करो। बहुब्रीहि समास और धन धान्य युक्त। शंकरम, शंकर भगवान को अर्थात चंदन के पेड़ को। 2 अर्थ हैं शंकरम के, एक तो भगवान शंकर और दूसरा है चंदन का पेड़। पतितम गिरते हुए, पार्वती शिव की पत्नी। पर्वत निवासिनी अर्थात भील पर भीलनी। पार्वती के भी 2 मीनिंग हैं, यहाँ पर 2 अर्थ हैं, एक तो पार्वती जो शिव जी की पत्नी है और दूसरा पार्वती अर्थात पर्वत पर निवास करने वाली भीलनी। पन्नगाह सर्प, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। कस्तूरी, कस्तूरी एक विशेष प्रकार की गंध होती है जो हिरण की नाभि में से आती है। जायते उत्पन्न होती है। हंती मारता है। कर्णांकुलम हाथियों के समूह को। कातरह दुख में। युद्धे युद्ध में। कूट श्लोका। अब हम प्रारंभ करते हैं हमारे पाठ को। एक चक्षुः न काको अयम विलमिच्छन्न पन्नगः क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमाः। नीचे इसका अन्वय दिया गया है। एकम चक्षुः अस्ति, एक आँख है, परंतु काकः नास्ति, परंतु कौवा नहीं है। बिलम अन्विष्यति, बिल खोजता है, परंतु पन्नगः नास्ति, परंतु सांप भी नहीं है। क्षयः भवति वृद्धिरपि भवति, कम भी होता है और बढ़ता भी है। परंतु समुद्रः नास्ति चंद्रोऽपि नास्ति, परंतु समुद्र भी नहीं है और चंद्रमा भी नहीं है। तर्हि एतत् किम, तो फिर वह क्या है। एक आँख है परंतु कौवा नहीं, बिल ढूंढता है परंतु सांप नहीं, कम होता है और बढ़ता भी है, परंतु वह समुद्र नहीं है और न ही चंद्रमा है, तो वह क्या है। इसका उत्तर है सुई धागा। सुई धागा यहाँ पर क्यों बताया है इसे, क्योंकि सुई में एक छेद होता है, तो एक आँख के अनुसार उसे बताया गया है। कौवा वह बिल ढूंढता है, अर्थात जब हम सुई में धागा पिरोते हैं तो हम उसमें धागा डालते हैं तो वह बिल ढूंढता है। वह
जब हम उससे कुछ सिलाई करते हैं तो उसका धागा घटता भी है और बढ़ता भी है, इसलिए उसे कहा गया है कि वह बढ़ता भी है और कम भी होता है। कृष्णमुखी न मार्जरी द्विजिह्वा न च सर्पिणी पंचभी न पांचाली यो जानाति स पंडितः। मुख भाग कृष्णवर्ण वर्तते, मुंह का भाग काले रंग का है किंतु कृष्णवर्ण मार्जरी नास्ति, परंतु काले रंग की बिल्ली नहीं है। द्वे जीवे भवतः किंतु सर्पिणी नास्ति, दो जीव हैं परंतु सांप भी नहीं है। पंचपतयः सन्ति परंतु पांचाली नास्ति, पांच पतियों वाली है परंतु पांचाली भी नहीं है। तर्हि किम, तो वह क्या है? यह जानाति स पंडित एव, जो जानता है वह पंडित है। यहाँ पर बताया है कि पहले के ज़माने में जिस पेन से लिखा जाता था उसे हम इंक में ऐसे टिप करके और फिर उससे लिखते थे, इसलिए यहाँ पर बताया है कि उसका मुंह का भाग कैसा है? काले रंग का है, लेकिन वह बिल्ली नहीं है। और पेन में एक प्रकार की नीब होती है जिसे जीभ कहा जाता है, तो वह दो जीभ वाली है किंतु सांप भी नहीं है। सांप की भी ऐसी जीभ होती है, उसके दो पार्ट होते हैं। पंचपतयः सन्ति किंतु पांचाली नास्ति, पांच पति हैं इसके किंतु वह पांचाली नहीं है। जब हम किसी पेन को पकड़ते हैं तो हमारे पूरे पांचों उंगलियों का सपोर्ट उसे लगता है, इसलिए इसे यहाँ पर पांचाली कहा गया है। यह जानाति सह पंडित एव, जो जानता है वह पंडित है। पंडित अर्थात वह ज्ञानवान है, तो उसका उत्तर है पेन अर्थात कलम। अब ये प्रश्नोत्तर पर आधारित कूट श्लोक हैं। कूट श्लोक का अर्थ ये होता है कि जो दिखाई दे रहा है या उसके एक और अर्थ निकलता है, तो यहाँ पर भी वही है। कम जंघान कृष्ण काशी तलवाहिनी गंगा केदार पोषण रताः कम पलवंतम न बाधते शीतम, अर्थात कृष्ण कम जघान, कृष्ण ने किसे मारा? किससे मारा था कृष्ण ने? कंस को। शीतल वाहिनी का, शीतल जल वाली कौन है? तो काशी के तल पर बहने वाली गंगा। दार पोषण रताः के, पत्नी के पोषण में कौन तत्पर है? केदार पोषण रताः, खेत संवारने में संलग्न किसान। शीतम कम न बाधते, किसे ठंड नहीं लगती है। कम बलवंत, बलवंत, जिस बलवान के पास कंबल है, जिसके पास कंबल है उसे ठंड नहीं लगती है। यहाँ पर जो प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं उनमें कुछ शब्दों का, कुछ अक्षरों का ही हेरफेर है और उसी प्रश्न में उसके उत्तर भी छिपे हुए हैं, इसलिए यह प्रश्न उत्तर पर आधारित कूट श्लोक है। अब अगला जो है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एको न विंशति स्त्रीणां स्नानार्थं नर्मदां गता विंशति पुनरायता एको व्याघ्रन भक्षितः। 19 स्त्रियां नहाने के लिए नर्मदा पर गईं, 20 वापस आईं और एक को बाघ ने खा लिया। स्त्रीणाम एकोनविंशति स्नानार्थम नर्मदां गता, 19 स्त्रियां नहाने के लिए, स्नान के लिए नर्मदा पर गईं। व्याघ्रन एको भक्षितः, उनमें से एक को बाघ ने खा लिया, तो कितनी बची अब? 18। विंशति पुनरायता, लेकिन उनमें से क्या हुआ कि 20 वापस आई। एक ना स्त्रीणाम विंशति। अब यहाँ पर है हमने पढ़ा था अभी कि एक जैसे यहाँ पर एको ना विंशति दिया गया है, तो यहाँ पर हम संधि विच्छेद करेंगे। एक ना स्त्रीणाम विंशति, एक मतलब एक, ना अर्थात पुरुष, और स्त्रीणाम विंशति मतलब 20
स्त्रियां, तो एक पुरुष और 20 स्त्रियां, तो ऐसे टोटल कितने गए? 21 लोग स्नान के लिए नर्मदा पर गए। एक को बाघ ने खा लिया और 20 वापस पुनः आ गए। यह संख्या पर आधारित कूट श्लोक है। इसे आप एक बार पुनः समझें। 19 स्त्रियां स्नान के लिए नर्मदा पर गईं। एक को बाघ ने खा लिया, 20 वापस आ गईं। उपरोक्त श्लोक में एकोनविंशति के दो अर्थ हैं। एक, न स्त्रीणाम विंशति, अर्थात एक पुरुष 20 स्त्रियां, और एकोनविंशति अर्थात 19 और विंशति अर्थात 20। तो एक पुरुष 20 स्त्रियां स्नान के लिए नर्मदा पर गईं। एक को बाघ ने खा लिया और 20 पुनः लौट कर आईं। अब आगे जो हम श्लोक पढ़ने वाले हैं वह समास पर आधारित श्लोक हैं सभी। द्वंद्वो द्विगुरो अपि मद्गृहे नित्यम अव्ययी भाव तत्पुरुषः कर्मधारे ये नाम श्याम बहुव्रीहि। नहीं, हाँ, अहम च त्वं च राजेंद्र लोकानाथ बुभानपि बहुव्रीहिरहम राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। यहाँ पर लोकनाथ के दो अर्थ हैं। एक है तत्पुरुष समास के आधार पर और एक है बहुव्रीहि के आधार पर। एक भिक्षुकः महाराजम उद्देश्य ब्रूते, एक गरीब भिक्षु महाराज अर्थात राजा को उद्देश्य करते हुए बोलता है, हे राजन, आप और मैं दोनों ही लोकनाथ हैं। मैं बहुव्रीहि हूँ और आप षष्ठी तत्पुरुष हैं। बहुव्रीहि के अनुसार विग्रह करने पर, अर्थात लोकनाथ शब्द का बहुव्रीहि के अनुसार जब हम इसका विग्रह करेंगे तो यह होगा लोकः नाथः यस्य सः, अर्थात संसार ही जिसका सहारा है वह है एक भिखारी। षष्ठी तत्पुरुष के अनुसार विग्रह करने पर लोकस्य नाथः, अर्थात संसार का नाथ, संसार का राजा। वह भिखारी, वह गरीब भिक्षुक वो बोलता है राजा से कि हे राजन, आप और मैं दोनों ही क्या हैं? लोकनाथ हैं, किंतु मैं बहुव्रीहि हूँ और आप षष्ठी तत्पुरुष हैं। द्वंद्वो द्विगुर अपि चाहम मद्गेहे नित्यम अव्ययी भाव तत्पुरुषः कर्मधारय येनाहम श्याम बहुव्रीहि। यहाँ पर द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास के भेद पर आश्रित कूट श्लोक में निर्धन से धन प्राप्ति के लिए पत्नी प्रार्थना करते हुए अद्भुत सामाजिक भाव बताया गया है। यहाँ पत्नी धन अर्जन के लिए अपने आलसी पति को प्रेरित करती है। द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यम अव्ययी भाव। द्वंद्व अर्थात मैं सदैव आपके साथ झगड़ा करती हूँ। क्यों? द्विगु दोनों, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा पालन पोषण करना आपका कर्तव्य है, किंतु मेरे घर में नित्य ही अव्यय भाव रहता है। हमेशा मेरे घर में धन की कमी होती है। प्रतिदिन घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं होता है, अर्थात धन का अभाव रहता है। तो हे तत्पुरुष, अतः हे पतिदेव, कार्य करो जिससे यह धन धान्य से युक्त हो, जिससे कि यह घर धन धान्य से युक्त हो और मैं भी धन संपदा से युक्त हो जाऊं। यहाँ पर समास के माध्यम से एक पत्नी जो दंपति गरीब हैं, जिनके घर में हमेशा धन का अभाव रहता है, तो वह पत्नी अपने पति को प्रेरित करते हुए बोलती है कि हे पतिदेव, आप कुछ कार्य करो जिससे कि घर में पैसे आए और यह घर भी धन धान्य से युक्त हो जाए। शंकरं पतितं दृष्ट्वा पार्वती हर्ष निर्भरा रुरुदुः पन्नगाः सर्वे हा हा शंकरं शंकर।
यहाँ पर श्लेष अलंकार द्वारा अर्थ समझना होगा। पहला अर्थ, शंकर को गिरा हुआ देखकर पार्वती प्रसन्न होती है। सभी दुखी हो जाते हैं और हाय शंकर चिल्लाने लगते हैं। यह इसका पहला अर्थ हुआ। अब दूसरा अर्थ अर्थात श्लेष पर अर्थ करने पर, शंकर अर्थात चंदन का पेड़ चंदन की लकड़ी को गिरा हुआ देखकर पर्वत पर निवास करने वाली भीलनी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि उसे ईंधन के लिए लकड़ियाँ प्राप्त हो जाती हैं। और चंदन के वृक्ष पर जो सांप लिपटे हुए रहते हैं, वह वृक्ष के गिर जाने से हाय शंकर करने लगते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् कोहन्ति करणाकुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायनम्। यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् प्रथम, कोहन्ति करणाकुलं द्वितीय, किं कुर्यात् कातरो युद्धे तृतीय, मृगात् सिंह पलायनम् चतुर्थ। इस प्रकार यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं। तो प्रथम के 3 पद में प्रश्न है और चौथे के अंतिम पद में उन तीनों प्रश्नों के उत्तर हैं। उपरोक्त श्लोक में प्रथम 3 चरण में प्रश्न व चौथे चरण में उन तीनों प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। प्रथम प्रश्न, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? मृगात, मृग से। कोहन्ति करणाकुलं, हाथियों के कुल को कौन मारता है? सिंह। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, दुखी युद्ध में क्या करते हैं? पलायन कर जाते हैं अर्थात भाग जाते हैं। तो कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? हाथियों के कुल को कौन मारता है? दुखी युद्ध में क्या करते हैं? मृग से, सिंह, पलायन। इस प्रकार यह 3 पद में प्रश्न और चतुर्थ पद में उन तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। उपरोक्त 8वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आप इनका अनुवाद ध्यानपूर्वक सुनें और इसे अपने मन से करने का प्रयास करें। धन्यवाद।